फ्रेंड्स, हाय व्यूअर्स। स्वागत है आपका डेली हिस्ट्री न्यूज़ में और करंट अफेयर्स डेली हिस्ट्री न्यूज़ में। आज 18 जुलाई में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कशन पॉइंट्स है हमारा भारत को आज़ादी का रास्ता कैसे मिला और ये कब तय हो पाया कि इंडिया को आज़ाद कर देना चाहिए या भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें अलग-अलग इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स होंगे और भी अलग-अलग फैक्ट्स, ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक अगेन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले ये एक ऐतिहासिक कहानी है, जिसमें हमारे बहुत सारे अलग-अलग प्लान, एक्ट, बहुत सारी चीज़ें पास की गई, जिसके अंदर हमें भारत को जो आज़ादी मिली उसमें दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में, जिसमें हिस्टोरिक डे भी हम लोग मानते हैं। और इस दिन हमें फ्रीडम्स के बारे में और जो भी आज़ादी मिलना था उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप इसमें पिक्चर्स में भी आप चीज़ें चेक कर सकते हैं और डिस्कस करके पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में बात किया गया है। ये याद करने वाली चीज़ है हमें। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस डे एक्ट को पास करने का मुख्य कारण यही था। सो 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, जिसमें इस एक्ट में बताया ये गया था कि भारत को आज़ाद करना और पाकिस्तान को अलग देश बनाने की व्यवस्था की गई थी। बेसिकली दैट्स फाइन। इसमें अलग-अलग फैक्ट हो सकते हैं कि भारत को आज़ाद करना है और पाकिस्तान को अलग। वो अलग मैटर वहाँ चल रहा था। अलग-अलग नेहरू जी, गांधी और जिन्ना, बहुत सारे लोग में बहुत सारा अलग-अलग कंसेप्ट था। सो इस एक्ट को पास होने के बाद 28 दिन बाद, यहाँ पे हमने नोट भी कर रखा है, 28 दिन के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। बट इसके कुछ और भी फैक्ट जान लेते हैं, जिसमें 1947 की मुख्य पृष्ठभूमि क्या थी, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को आज़ाद करने की घोषणा की थी। यह निर्णय भारत के बढ़ते असंतोष और ब्रिटेन की गिरती ताकत के कारण लिया गया था। मेन कारण ये था। और भी अलग-अलग फैक्ट हैं जो दर्शाया गया है हमारे हिस्ट्री में, जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, बहुत सारे अलग-अलग लोग थे। इसमें एक हमने फ़ोटो भी डिस्प्ले करके रखा है, जब लॉर्ड माउंटबेटन का स्वागत करने एयरपोर्ट पे नेहरू जी और अली खान पहुँचे थे। ये पिक्चर भी हमने डिस्प्ले करके रखा है। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में लॉर्ड माउंटबेटन जब आए थे, तो वो भारत के अंतिम वाइसराय थे। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, जैसे ये वाला, वो भारत के अंतिम वाइसराय थे। लेट मी चेंज माय हाइलाइटर। सो ये अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने आज़ादी का पूरा प्लान तैयार किया, जो भी प्लान था जैसे भी करना है। और 3 जुलाई 1947 को प्लान ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और इसका नाम रखा गया द इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें ये आप देख सकते हैं। ये प्लान जब रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन है और भी यहाँ पे नेहरू जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके मुलाकात में और प्रमुख चर्चा के केंद्र में, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को, जिन्ना, लियाकत अली खान और भी बहुत सारे नेताओं से मिलकर प्लान किया और बातचीत बनाया। इस कंसेप्ट में एक इम्पोर्टेंट और भी बात ये था कि इस प्लान के तहत जो भी हमारे रियासत थे, जैसे जम्मू कश्मीर अलग था और भी अलग-अलग थे, और भारत और पाकिस्तान के साथ अपना उनको दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं। अभी नेक्स्ट में बात कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारे कुछ-कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना था। प्रमुख मुलाकात, चर्चा और क्या प्लान था, रियासत को क्या-क्या दिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वाइसराय थे। दीज़ आर द फैक्ट्स दैट वी नो अबाउट दैट। हमारे जो भी इंडिपेंडेंस एक्ट थे, उसके बारे में कुछ मेंशन किया गया। ये एक छोटा-सा लिंक और स्टोरी था हिस्ट्री में, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से जानते हैं।
तो भारत की आज़ादी सिर्फ एक दिन भी नहीं मिली, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे ठोस प्लान और कई बड़े फैसले थे। बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे लोगों को जेल हुए, बहुत सारे अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। सो एक छोटा-सा ये कहानी हमने रिप्रेज़ेंट किया आपके सामने, इसमें कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी थी। और दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और भी कुछ स्टोरी जो हम इसको एक्सटेंड कर सकें और आपको आपको बता सकें। सो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए उमा कुमार टेकी उमा कुमार चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।